अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरकार, मेरे साथ मैं आपको आज एक वाक़या सुनाता हूं। आपको पता चलेगा कि ईमान की कमज़ोरी क्या है। ये वाक़या है बहलूल का और बादशाह का। बादशाह एक दरिया के किनारे, रिजवान भाई, वो जा रहा था और वो जाते हुए रास्ते में देखता है कि बहलूल एक मस्ताना, एक दीवाना, एक पागल दुनिया जिसको कहती है, वो एक दरिया के किनारे बैठा मिट्टी के घरौंदे बना रहा था। मिट्टी के। तो रिजवान भाई, उसमें वो बादशाह रुका और रुक के उसने कहा कि बहलूल, ए दीवाने, तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। क्या बना रहा है? जन्नत के महल। जन्नत के महल। और फिर बादशाह ने कहा, क्या बेचते भी हो? बहलूल ने कहा, बिल्कुल बेचता हूँ। कहा, कितने का दिया? कहा, 1 पैसे। जन्नत का महल 1 पैसे का? बादशाह ने सोचा मस्ताना है, दीवाना है, पागल है। बादशाह आगे बढ़ गया। अब जब वो आगे बढ़ा तो पीछे बादशाह की मलका जुलेखा पैदल तशरीफ ला रही थी। उनके साथ भी कुछ वजीर थे, कुछ उनके सिपाही थे। वो आते हुए उन्होंने देखा कि बहलूल जो है वो मिट्टी के घरौंदे बना रहा है। वही बहलूल, वही मस्ताना, वही दीवाना, वही पागल मिट्टी के घरौंदे बना रहा है। तो जब पूछा, बहलूल क्या कर रहा है? उसने कहा, जन्नत के महल बना रहा है। कहा, बेचते भी हो? कहा, बेचते भी हो। कितने का दिया? उसने कहा, वही 1 पैसे का। उन्होंने कहा, 10 पैसे देती हूँ, मुझे महल दो। उसने कहा, लो 10 महल तुम्हारे। वो फिर बनाने लगा। वो चला गया, मलका भी चली गई, बादशाह भी चला गया। अब जब रात को ये सो रहे थे, बादशाह अचानक से घबराहट का शिकार होकर उठा। उसने मलका ने उसकी घबराहट को देखा। मलका ने भी कहा, क्या हुआ आपको? आप इतना अचानक से क्यों उठे? उन्होंने कहा, मैंने जन्नत में तेरे महल देखे और मैं समझा कि ये मेरे महल है। मैं गया, मैंने जाके जब पूछा तो दरबानों ने मुझे कहा कि आपका महल नहीं है ये, और मुझे रोक दिया गया और मैं परेशान। मैंने कहा, क्यों, ये किसका महल है? कहा, ये मलका जुलेखा का महल है। तो बोला, वो तो मेरी मलका है। कहा कि भाई, जो दुनिया के ज़ाविये अलग हैं और आखिरत के ज़ाविये अलग हैं। सही है, तो दुनियावी तौर पे अलग है और आखिरत के तौर पे अलग है। और फिर मेरी आंख खुल गई। तूने क्या ऐसा किया जो तुझे जन्नत में महल मिले? कुछ किया है आज या कल की तारीख में? तो मलिका जुलेखा ने कहा कि मैं ये दरिया के किनारे जा रही थी, बहलूल बैठा था। और बहलूल कौन? वही पागल मस्ताना दीवाना। बोला, हाँ, वही पागल मस्ताना दीवाना। उसने मुझे कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो मैंने कहा, बेचते भी हो? कहा, बेचता भी हूँ। कितने का दिया है? उसने कहा, 1 पैसे का। मैंने 10 पैसे दिए, उसने 10 महल दे दिए। बादशाह बड़ा हैरान परेशान कि यार, ये ऑफर तो उसने मुझे भी दी थी, मैंने क्यों नहीं मानी? रिजवान भाई, आप यकीन करें, वो बादशाह दौड़ा, वापस गया, अपनी पूरी रियासत को उठाया, अपने वजीरों को उठाया, अपने सिपाहियों को उठाया, वापस गया। और अब दुआ क्या मांग रहा था कि या अल्लाह, बहलूल वहीं बैठा हो, उसी दरिया के किनारे बैठा हो। सही है। अब बादशाह जब वहाँ पहुँचे, बहलूल वहीं था। अब एक और फरियाद भेजी, अल्लाह, आज ये वहीं बैठा है, बस ये क्या कर रहा हो? ये मिट्टी के घरौंदे बना रहा हो। जब मैं पूछूं तो ये जन्नत के महल बोले। अब वो परेशानी में जाके दोबारा सवाल किया तो वो मिट्टी के घरौंदे बना रहा था। फिर कहा, अल्लाह का शुक्र है। फिर सोचा कहीं ये ना बोल दे कि दोज़ख के कुछ बना रहा हूँ मैं घर। अब जब बहलूल से पूछा कि बहलूल, ए दीवाने, तू क्या कर रहा है? बहलूल ने कहा, मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। बोला, बेचते भी हो? बहलूल ने कहा, हाँ, बेचता भी हूँ। बोला, कितने का दिया है? उसने कहा, पूरी रियासत लगेगी। बादशाह परेशान। बादशाह ने कहा, कल तो 1 पैसे का दिया था। कल बगैर देखे आए थे, आज देख के आ गए। तो मकसद ये है रिजवान भाई कि ये कमज़ोर ईमानी का शिकार। आप बताएं, क्या होती है कमज़ोर ईमानी? जैसे आपने एक इतना अच्छा वाक़या सुनाया, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज तक हम मुसलमानों के ऊपर जो नवाल आया हुआ है, वो यही वजह है कि ईमान की कमज़ोरी। और ईमान की कमज़ोरी ऐसी चीज़ है रिजवान भाई जो, और इम्तिहान किसका होता है? इम्तिहान होता है सिर्फ मुसलमानों का। और इम्तिहान सिर्फ मुसलमानों का इसलिए लिया जाता है क्योंकि ईमान की ताकत हमारे साथ है। तो भाई, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपने ईमान की ताकत को इस्तेमाल करें और थोड़ा दीन की तरफ आएँ, वो बेहतर है।
دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دین میں سب کچھ رکھا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری سے ہٹ کے ایمان کو اپنی طاقت کریں. اللہ حافظ.